जय हिंद भाई। अब अलॉटमेंट वगैरह भी आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह भी हो गया। अब मन में सवाल लोगों के ये है कि भाई 4 आईपीओ क्लोज हुए थे, शेषशाही, जारो, फिर उसके बाद आनंद राठी और सोलरवर्ल्ड। इन चारों में लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में क्विकली 5-7 मिनट में देख लेते हैं 4 आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या नहीं करना है। दूसरा सवाल यह है कि भैया क्या लिस्टिंग बेर निकल जाऊं, मैंने लगाया ही लिस्टिंग के लिए था, तो क्या पार्शियली बुक करूं या पूरा बुक करूं। ये हमारे सिम्बा महाराज, और ये महाराज भी यहाँ पर अप्लाई वगैरह करते हैं, तो इनका भी पर्सनली एक डीमैट अकाउंट है। कभी कभी मस्ती वगैरह चलती रहनी चाहिए। और मैं बच्चा, तो ये भी मेरे साथ ऑफिस में रहता है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर स्टॉक मार्केट क्रैश, ग्लोटेज आईपीओ हो गया, ट्रू ऑल्ट हो गया, कंपैरिजन जो मैंने चारों आईपीओ का बनाया था यहां पर, वो ये वीडियो था कि भाई सोलर वर्ल्ड हो गया, आनंद राठी, शेषशाही, जारो एडुकेशन वगैरह, कि भाई इनकी रैंकिंग वाइज वगैरह क्या होना चाहिए। और यही चीज देखिए मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूं। यहां पर अगर मैं अपने आईपीओ की बात करूं तो देखिए आनंद राठी में भी मेरे को मिला है, फिर उसके बाद यहां पर भी मुझे मिला था शेषशाही वगैरह में। दोनों में मैं हर बार ना, जैसे मैं बोलता हूं मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करो, वही चीज मैंने फॉलो करी, वही चीज मुझे यहां पर मिल गई। अब एक एक करके समझ लेता कि भाई इन चारों आईपीओ में, देखिए ये चारों आईपीओ एक ही ब्रैकेट में क्लोज हुए थे, 25 25 25 25। तो इनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी मेरी क्या होने वाली है। पहले बात करता हूं, देखिए शेषशाही की नंबर्स की बात करें, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, 1100 1500, यहां पर एक थोड़ा सा ड्रॉप आया, बट हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा था। 378 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था जरा वो भी देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें से 378 में से कह रहे हैं जी 300 करोड़ की बोरोइंग्स रिड्यूस करने वाले हैं, मतलब बोरोइंग सिर्फ 70-75 करोड़ रह जानी चाहिए। उसके बाद यहां पर एक अच्छी बात क्या हुई थी कि QIB 189 टाइम्स आए थे, HNI 51 आए थे, रिटेल भी 9 गुना के आसपास, ओवरऑल 70 हुआ था, जबकि 4 आईपीओ आ रहे थे। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है फटाफट से देख लेते हैं। देखिए अगर आपने अप्लाई करा है या तो शॉर्ट टर्म या जिसको बोला जाता है लिस्टिंग गेन के लिए, और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं। आंसर इज यस। मैं पर्सनली वो अप्लाई करता हूं 2 साल 5 साल डाउन द ईयर्स डाइन के लिए डाल के छोड़ दो। IRED मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, HDB मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, बाय करो भैया छोड़ दो, बाकी अपना स्विंग ट्रेड वगैरह चलता रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन तक इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नंबर्स अच्छे थे, QI भी आए थे, भाई डेट फ्री बन सकती है आगे जाकर। अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले हैं कि भैया मैंने लगाया ही लिस्टिंग इनके पर्पस से था, जिसमें मुझे 10 12 15% के आसपास मिल जाए, तो भैया अपना प्रॉफिट बुक कीजिए पूरा और बाहर आ जाइए, देखने की टेंशन ही नहीं है। चलते हैं सेकेंड आईपीओ की तरफ। सेकेंड वन, जारो इंस्टीट्यूट। देखिए नंबर की बात करें तो नंबर तो स्टैंड अलोन में बहुत अच्छे हैं भैया, 20% का पैट मार्जिन है। यहां पर भी बोरोइंग सिर्फ 1:3 के आसपास ही नजर आ रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, नंबर्स बहुत अच्छे थे, एंड ये भी पैसा कह रहे हैं जी 50 करोड़ में से 45 करोड़ हटा देंगे, ये भी अच्छा है, IIT वगैरह की तरफ से है। अब यहां पर एक चीज क्या थी, उतने QIB वगैरह नहीं आए जितने यूजुअली वगैरह आते हैं। यहां पर 37 टाइम्स के हिसाब से QIB आए, 37 HNI आए, सिर्फ 23 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्राइब वगैरह हुआ था। तो अगर लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, यहां पर बात कर लेते, देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिस्टिंग गेन, और आई शुड से लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए नंबर वन, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पहली बात तो मुझे मिला ही नहीं, अगर मिलता भी तो भी मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से एज ऑफ नाउ इसको दैट होल्ड नहीं करता। QIB नहीं आए, HNI वगैरह नहीं आए, हो सकता है आगे जाके मार्जिन थोड़े से ड्रॉप वगैरह हो जाए। सेकेंडरी मार्केट से बाय करूंगा, मैं तो सेकेंडरी मार्केट से बाय नहीं करने वाला हूं। और शॉर्ट टर्म वगैरह की बात कर लेते हैं तो आप अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हैं, आप 5-7 5-10% के आसपास जो लिस्टिंग गेन वगैरह बनेगा। बट यस, एक दो क्वार्टर के बाद जहां पर ये कहीं जाके सेटल डाउन होता है, बेस वगैरह बनाता है, तो भाई इस टाइप का कोई पीयर कंपैरिजन नहीं दिखाई दिया जो IIM IIT वगैरह से ताल्लुक रखता है, तब जाकर मैं इसको एक दो क्वार्टर वगैरह बाद डेफिनेटली बाय करूंगा।
थर्ड वन आनंद राठी। देखिए आनंद राठी के नंबर्स भी अच्छे थे, 1600 करोड़ के एसेट्स हो गए 3300 करोड़ के आसपास, इनकम भी डबल हुई, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वगैरह हुआ, यानी कि मार्जिन वगैरह भी बढ़े। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, बोरोइंग्स 423 से लेकर 905 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स वगैरह हो गई। तो मतलब सभी डबल हुआ, एसेट्स डबल हुए, इनकम डबल हुई, प्रॉफिट भी डबल हुआ, रिजर्व भी डबल हुए, बोरोइंग्स भी डबल हुई, मतलब डबल डाउन कर दिया 2 साल में। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी, 700 करोड़ के आईपीओ में से डेट रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, मतलब ये बोरोइंग्स आगे भी 905 करोड़ पे ही पे करते रहेंगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज समझते हैं जरा, देखिए यहां पर इन्होंने लिखा भी हुआ है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कोई डेट रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए क्यूआईबी सिर्फ 46 टाइम्स आए थे, एचएनआई 30 टाइम्स के हिसाब से आए थे, रिटेल 5 टाइम था, मे भी इसलिए मुझे मिल गया, एम्प्लॉय ने भी कुछ खासा 2 टाइम्स के हिसाब से थे। हालांकि आनंद राठी वेल्थ ने, जो ऑलरेडी स्टॉक लिस्टेड है, उसने पैसा वेल्थ बनाकर दिखाया है, सिर्फ 21 टाइम्स के हिसाब से था। और लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। नंबर 1 लिस्टिंग इन, नंबर 2 लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। भाई लॉन्ग टर्म मुझे मिला है, मैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करने वाला हूं, मार्केट वोलेटाइल है, क्यूआई भी ज्यादा थे नहीं, डेट काफी बड़ा है, तो मैं पर्सनली अपना व्यू दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करने वाला हूं। लिस्टिंग गेन की बात करें, कुछ 8-10% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे। यहां पर मुझे एक लॉट मिला है, भैया मैं अपना चाय पानी का खर्चा लेके साइड बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा भी है बीएससी गिर रहा है, सीडीएसएल गिर रहा है, एंजल वन गिर रहा है, इनफैक्ट लास्ट एक हफ्ते में आनंद राठी वेल्थ भी थोड़ा सा पुल बैक वगैरह आया है आफ्टर अ मैसिव रैली। तो यहां पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ ऐसे खुलेगा, थोड़ा सा ऐसे सटल डाउन होना चाहिए, ऊपर जाके हल्का सा नीचे आना चाहिए, तब देखेंगे कि भाई इसका क्या होता है। लास्ट वन सोलर वर्ल्ड, सेक्टर अच्छा है भैया, इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह भी नजर आ रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स 120 से 155 और सीधा 600 करोड़ हुए। बट हाँ रेवेन्यू इनकम की बात करें फ्लैट था, प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बहुत बड़े थे, डेट टू इक्विटी रेशियो भी समझ आता है 1:2 1:2.5 के हिसाब से था। बट दूसरी चीज यहां पर क्या आ रही थी कि देखिए पैट मार्जिन भी समझ आता है 14% था, डेट रिड्यूस नहीं करने वाले, यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे सब्सिडरी वगैरह में। बट हां यहां पर बाकी दो के कंपैरिजन में 74 टाइम्स क्यूआई भी आए थे, एचएनआई भी 68 आए थे, रिटेल भी 51 आया था, मैं भी इसीलिए भैया 51 का मतलब है 51 लोगों में से एक लोगों को मिलेगा, मुझे नहीं मिला, आनंद में मिला, शेषशाही में मिला, इसमें नहीं मिला। 68 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। अगेन लिस्टिंग गेन, यानी कि जिसे बोलते हैं कि भैया लिस्टिंग गेन लो, शॉर्ट टर्म लो, बाहर आ जाओ, हो गया। दूसरा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। सोलर रिन्यूएबल का एनर्जी सेक्टर वगैरह है, डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, क्यूआईबी भी अच्छे आए थे। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो समवट अराउंड 10 to 15% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला है तो भैया अपना प्रॉफिट बुक करो, और कंप्लीटली करना चाहो कंप्लीटली कर लो, लगता है कि भाई नहीं मन में रिग्रेट वगैरह नहीं हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो 50% के आसपास, 50% डाल वगैरह के भूल जाओ, नीचे की तरफ आए दोबारा से बाय करने लो। यहां पर मैंने आपको चारों आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी, जिसमें दो में जो मुझे मिला है मैं फॉलो करने वाला हूं, जिसमें मुझे नहीं मिला है दैट इज जारो, मैं उसको अभी सेकेंडरी मार्केट एज ऑफ नाउ तो डेफिनेटली बाय नहीं करने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।